आजकल की कोalition दुनिया भर में यह चलता है, पॉलिटिक्स में पावर का मतलब अलायंस। कभी कभी ये अलायंसेस नेचुरल होते हैं, सेम सोच और गोल्स की वजह से, लेकिन ज्यादातर ये कन्वीनियंस का वेडिंग होता है, पावर की बैकरूम्स में प्लान किया हुआ पब्लिक से दूर। ये हर जगह होता है। इंडिया में रीसेंट पॉलिटिकल सीन ऐसे कोलिशंस से बदला है। 2019 महाराष्ट्र इलेक्शंस में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का सरप्राइजिंग अलायंस दिखा। यह अनलाइकली ट्रियो बीजेपी को पावर से बाहर रखने के लिए एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी गवर्नमेंट बनाया। सिमिलरली 2020 बिहार इलेक्शंस में बीजेपी और जेडीयू ने 55-45 फॉर्मूला पे डील किया। दुनिया भर में ऐसा ही होता है। अमेरिका में पॉक बैरल डील्स कॉमन हैं, जहां पॉलिटिशियंस फेवर्स और सपोर्ट ट्रेड करते हैं अपने कंस्टिट्यूएंसीज के लिए। 2021 में जर्मनी के ट्रैफिक लाइट कोalition में एसडीपी, ग्रीन्स और एफडीपी के बीच इंटेंस बैकरूम नेगोशिएशंस हुई। ये एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि पावर के लिए आइडियोलॉजी कभी कभी साइड में चली जाती है। चुपके डील्स, सीक्रेट डील्स का ट्रूथ, बैकरूम डील्स का अट्रैक्शन ऑब्वियस है। ये पावर का शॉर्टकट है, पब्लिक डिबेट और स्क्रूटनी से बचने का रास्ता। पॉलिटिशियंस के लिए ये डील्स एक शॉर्टकट है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के बिना अपने गोल्स अचीव करने का, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। सीक्रेट पैक्ट्स सीक्रेसी और डिस्ट्रस्ट पैदा करते हैं। जब डील्स पब्लिक और मीडिया से दूर होते हैं तो स्पेकुलेशन और सस्पेशन बढ़ता है। ट्रांसपेरेंसी की कमी पब्लिक ट्रस्ट को कम करती है, सिनिसिज्म और एलियनेशन बढ़ाती है, और ऐसे अरेंजमेंट्स में पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी पब्लिक की नीड्स से ऊपर हो जाती है। जब पार्टीज पावर को प्रिंसिपल्स से ऊपर रखते हैं तो वो अपने वैल्यूज को ही सैक्रिफाइस कर देते हैं। चुपके का लॉस भरोसा और डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म होते हुए इन ओपेक पॉलिटिकल मैन्यूवर्स की कॉन्सिक्वेंसेस पॉलिटिक्स से बाहर भी हैं। जब सिटीजन्स को लगता है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स सेल्फिश हैं, तो उनका डेमोक्रेसी पे से भरोसा उठ जाता है। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में ट्रस्ट की कमी आपत्ति और डिसइल्यूजनमेंट पैदा कर सकती है। यह इंडिया जैसे इमर्जिंग डेमोक्रेसीज के लिए खतरनाक है, जहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस अभी फ्रेजिल हैं और सीक्रेट डील्स पावरफुल इंटरेस्ट्स को फायदा देते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को करप्ट करते हैं। ये इक्वालिटी और फेयरनेस के ई प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करता है, जो हेल्थी डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं। उम्मीद की रहे पब्लिक को पावर देना और ट्रांसपेरेंसी लाना। बैकरूम डील्स के चैलेंजेस के बावजूद उम्मीद है। सोल्यूशन है सिटीजन्स को एम्पावर करना और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करना। एक इंपॉर्टेंट स्टेप है इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी जैसे इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना। इन इंस्टीट्यूशंस को रिसोर्सेज और इंडिपेंडेंस देनी होगी इलेक्टरल मैलप्रैक्टिस और करप्शन की इन्वेस्टिगेशन के लिए। मीडिया और इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी का रोल भी इंपॉर्टेंट है। मीडिया को पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल रखना चाहिए, सस्पिशियस एक्टिविटीज एक्सपोज करके। सिटीजन्स को भी एक्टिव होना चाहिए, इश्यूज के बेर में एजुकेट होकर और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को अकाउंटेबल रखकर। ओपेक पॉलिटिकल डील्स के खिलाफ लड़ाई सिर्फ डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए नहीं है, यह इसलिए है कि डेमोक्रेसी का प्रॉमिस ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल पूरा हो।